हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। चलिए मैं वापस अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेबाज, और मैंने अपना एमबीबीएस किया है आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से, और करंटली मैं अपना पीजी कर रहा हूँ एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से। तो आप सभी को पता है कि अपन ने बायोलॉजी 360 कोर्स लॉन्च किया है, और इसमें कंप्लीट बायोलॉजी का रिविजन करना है हमको नीट 25 एग्जाम के पहले। तो चलिए पहले जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं जल्दी से, और फिर नए चैप्टर की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिए लास्ट जो आपकी स्क्रीन पे आपको पेज शो हो रहा है वो लास्ट लेक्चर का 1 पेजर नोट्स है, इसके थ्रू रिवाइज करते हैं। देखिए कितना जल्दी रिवाइज होता है। हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज लिविंग। हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, बोलिए साथ में। फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, और फोर्थ कॉन्शियसनेस। हमने भी पढ़ा सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल और केवल ह्यूमंस में मिलती है। फिर हमने डाइवर्सिटी के लिए, हमने क्लासिफिकेशन के लिए हमने 4 मेथड्स हमने देखे। हमने डाइवर्सिटी को डिनोट करने के लिए 4 मेथड्स हमने देखे। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर जिसके हमने रूल्स देखे, जो कैरोलस लीनियस का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था। हमने देखा कि लैटिन में लिखा जाता है और पहले जीनस लिखते हैं फिर स्पीशीज लिखते हैं। जीनस का फर्स्ट लेटर हमको कैपिटल लिखना है और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखना है। उसके बाद में जिसने डिस्कवरी की है उसको हम अब्रीविएटेड फॉर्म में उसको लिखते हैं। अगर हैंड रिटन लिखना हो तो उनको सेपरेट अंडरलाइन करना होता है। इसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं, जो आज का लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे क्लासीफाई कैसे करना है, और इसके बाद में हम उनकी स्टडी करते हैं, उनके रिलेशनशिप की। इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक्स। फिर हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हमने देखा था, याद है आपको? हमने देखा था हर्बेरियम कैसे करते हैं, ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन जहां होते हैं। देखिए नंबर 2 पॉइंट्स क्या है, बोटेनिकल गार्डन्स। 2 फेमस बोटेनिकल गार्डन है, एक इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता, ये सबसे पुराना इंडिया का बोटेनिकल गार्डन है, ये अपने ममता दीदी के यहाँ है। और दूसरा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में योगी जी के हैं। ठीक है। इसके बाद हमने म्यूजियम्स देखे, जूलॉजिकल पार्क्स हमने देखे। इसके बाद हमने टेक्सोनॉमिकल कीज के बारे में देखा। फिर हमने फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स। आपको याद है फ्लोरा, एक एरिया में जितनी भी प्लांट हैं उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका साइंटिफिक नेम, उनका डिस्ट्रीब्यूशन फ्लोरा में। मैनुअल में स्पीशीज और उनके साइंटिफिक नेम, और मोनोग्राफ में एक स्पीशीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो चलिए कोई भी क्वेश्चन होगा ठीक कर देंगे। चलिए आज के चैप्टर की साइड बढ़ते हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमें ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, और फिर हमको उनको क्लासीफाई करना है। तो देखिए क्लासिफिकेशन का ये एक हमारे साइंटिस्ट हैं विटेकर जी, इन्होंने बोला कि सारे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में मैं क्लासीफाई करूंगा। बहुत सारे इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक उसके लिए यूज किए। चलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं। देखिए आपको याद है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मैं आपको इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं, और आप देखिए पूरे 1 पेजर स्लाइड। एनसीईआरटी में लगभग 13 पेजेस का ये चैप्टर है और यहाँ सिंगल पेज में है, और देखिए यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा ये 2 यूनिसेल्यूलर कैटेगरीज हैं, इनमें सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर हैं। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर। तो चलिए समझ में आया। अब आप पूछेंगे कि मोनेरा और प्रोटिस्टा को कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप। मोनेरा में सारे ऑर्गेनिजम्स आपके प्रोकैरियोटिक हैं, और प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, यूकैरियोटिक। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, मोनेरा यानी यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यानी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, चलिए इनको भी अंतर करते हैं। देखिए फंजाई आर मोस्टली सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मींस ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, आप जानते हैं प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, जैसे ह्यूमन, हम अपना फूड कहां से लेते हैं, प्लांट्स से। तो आया, चलिए इन 5 किंगडम को हमको एक एक करके सारा पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनेरा के बारे में। देखिए मोनेरा के बारे में अगर मैंने बोला मोनेरा, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप मुझे दे सकते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हम पढ़ेंगे वो प्रोकैरियोटिक होंगे और यूनिसेल्यूलर होंगे। ठीक है, देखिए मोनेरा में 2 क्लास है। अब देखिए अपनी स्लाइड में
राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट इज आर्की बैक्टीरिया एंड सेकंड इज यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में उनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है, ठीक है। देखिए आर्की बैक्टीरिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स में 4 से 5 बार पूछा गया है, जो आर्की बैक्टीरिया के ऑर्गेनिजम्स हैं। देखिए नंबर 1 पे हमने लिखा है हेलोफाइल, देन थर्मोएसिडोफिल्स, देन मेथेनोजेंस। देखिए हेलो का मतलब है सॉल्ट और फाइल का मतलब है लविंग। जो सॉल्ट को लव करता हो हेलोफाइल, ये कहाँ मिलेंगे? सॉल्टी एरियाज में। थर्मो एसिडोफिल, आप देखिए थर्मो मीन्स हीट और एसिड, जिनको हीट और एसिड लविंग ऑर्गेनिजम्स ये मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स में। और नंबर 3 मैथेनोजेंस, यानी जो मैथेन प्रोड्यूस करते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? मार्शी एरियाज में। मार्श में आपको मैथेन प्रोडक्शन होता है। और रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी गट में मिलते हैं। जो रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो अपना डंग देते हैं, डिफिकेट करते हैं, तो बाद में हम उससे मैन्योर बनाते हैं, उस समय मीथेन सिक्रेट होती है। वो क्यों होती है? मीथेनोजेंस की वजह से, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, इन 3 को बहुत अच्छे से अपने को याद कर लेना है, और जैसे जैसे हम रिवाइज करेंगे आपको याद होगा। तो बोलिए साथ में, फर्स्ट हेलोफिल, सेकंड थर्मोएसिडोफिल एंड थर्ड मैथेनोजेंस। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके यू बैक्टीरिया, दीज आर ट्रू बैक्टीरियाज, ठीक है। चलिए देखिए ट्रू बैक्टीरिया में हमको मेनली 2 बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया और सेकंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है। देखिए साइनोबैक्टीरिया, इसका और नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या ये एल्गी है? नहीं, ये क्या है? मोनेरा। पहले माना गया था कि ये ग्रीन एल्गी है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, दिस इज प्लांट, बट दिस इज बैक्टीरिया। क्यों? बिकॉज दिस इज यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोटिक। प्लांट के लिए आपको पता है वो मल्टी सेल्यूलर होना चाहिए और यूकैरियोटिक सेल्स होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साइनोबैक्टीरिया में आप देखिए ए बी सी डी आपको इस तरीके से पढ़ना है। नंबर 1 पॉइंट है कि ये फोटो ऑटोट्रॉफिक है, यानी ग्रीन एल्गी। देखिए ग्रीन क्या होगा? इसमें क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेटिक होगा। यस, इसमें क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए बहुत हायर प्लांट्स में मिलता है, ये इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें क्लोरोफिल ए मिलता है। देखिए नंबर बी पॉइंट, दिस इज यूनिसेल्यूलर, ये आपको पता है, अगर हम मोनेरा पढ़ रहे हैं तो यूनिसेल्यूलर होगा ही। और फिलामेंटस, देखिए कभी कभी ये सारी जो सेल्स हैं ये यूनिसेल्यूलर है, ये एक फिलामेंट की थ्रेड की फॉर्म में कलेक्ट हो जाती है, तो एक फिलामेंट लाइक फॉर्म बन जाती है, ठीक है। इस फिलामेंट लाइक फॉर्म में बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जो डिफरेंशिएट हो जाती हैं एक स्पेशल फंक्शन के लिए, और वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपको याद रखना है नंबर डी पॉइंट, देखिए हेटेरोसिस्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, और ऐसे यूनिसेल्यूलर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक और एनाबीना। साइनोबैक्टीरिया पिछले 5 साल में 3 बार पूछा गया है कम से कम, तो आपको ये अच्छे से हमको देखना है। इसके बाद देखिए सी, सी में हम क्या देख रहे हैं? देखिए एल्गल ब्लूम, दिखा एल्गल ब्लूम? क्या होता है एल्गल ब्लूम? देखिए जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो एक पॉन्ड की या वाटर बॉडी की सरफेस पे रहते हैं। अब मान लीजिए उस वाटर बॉडी में बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट आता है, ठीक है। वेस्ट कहाँ से आएगा? मान लीजिए एक फार्म साइट पे कोई पॉन्ड है और फार्म साइट में हमने बहुत सारा यूरिया यूज किया है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, आपको पता है। अब वो यूरिया सीप थ्रू होते होते ग्राउंड वाटर से और पॉन्ड में आ जाता है। अब पॉन्ड में इतना सारा नाइट्रोजन आने के बाद में जो साइनोबैक्टीरिया में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, वो वाटर के ऊपर एक ग्रीन लेयर बनाता है। इससे वाटर के अंदर ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने लगती है, ना उनको सनलाइट मिलती है ना उनको ऑक्सीजन मिलता है। इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ये साइनोबैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो चलिए 4 फीचर हमने पढ़े, आपको आपको याद है? नंबर 1 फोटो ऑटोट्रॉफ, नंबर 2 देखिए यूनिसेल्यूलर फिलामेंटस, नंबर 3 हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल, एग्जाम्पल नॉस्टॉक और एनाबीना, नंबर 4 एल्गल ब्लूम्स। ओके, चलिए अगला ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। देखिए कंसिडर माइकोप्लाज्मा एज ए स्मॉल बेबी बैक्टीरिया। देखिए सबसे छोटा बैक्टीरिया है, यस। तो देखिए इसमें स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, आपको फर्स्ट पॉइंट आपको दिखेगा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन माइकोप्लाज्मा। अब ये छोटा बेबी है, इसमें सेल वॉल भी नहीं बनी है, देखिए नो सेल वॉल। इसकी खासियत है, इसकी स्पेशलिटी है कि माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करता है, बहुत ढीठ बच्चा है।
मानता नहीं है। और प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारी डिजीज कॉज करता है। जैसे कि जब मैं वार्ड पोस्टिंग लगती थी तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी से, जिनमें डिजीज होती है न्यूमोनिया। तो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया कॉज करता है ह्यूमंस में। ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए, और आप बताइए, देखिए मोनेरा में आपके बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया हमने देखा क्या फोटो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं? यस, साइनोबैक्टीरिया हैं। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया, मोस्टली आर्की बैक्टीरिया हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। मेनली आर्की बैक्टीरिया। क्या ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं? यस। तो बैक्टीरिया में बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। और बैक्टीरिया में अगला टॉपिक है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए, फिशन से भी होता है। अगर बैक्टीरिया को अगर फिशन से भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। ठीक है, चलिए मोनेरा कंप्लीट। आया समझ में? चलिए, विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सेकंड किंगडम है आपका प्रोटिस्टा। देखिए, प्रोटिस्टा में आपके 5 कैटेगरीज में हम एनिमल को पढ़ेंगे। सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरीज में हम पढ़ेंगे, एनिमल्स नहीं, ऑर्गेनिजम्स। देखिए, नंबर 1 इज क्राइसोफाइट, नंबर 2 डाइनोफ्लैजिलेट्स, नंबर 3 देखिए देख देख के बोल रहा है, नंबर 3 यूग्लिनोइड्स, नंबर 4 स्लाइम मोल्ड्स और नंबर 5 प्रोटोजोअन्स। ठीक है, देखिए नंबर 1 पे देखिए क्राइसोफाइट्स। यस, देखिए क्राइसोफाइट्स में हम 2 ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। नंबर 1 क्या है? डेस्मेट्स, गोल्डन एल्गी। ये पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग में पूछता है कि डेस्मेट्स, गोल्डन एल्गी। नंबर 2 डाई एटम्स। फेवरेट क्वेश्चन है नीट यूजी में आने वाला कि डाई एटम्स के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए। लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है डाई एटम से। देखिए, डाई एटम्स के बारे में मैं आपको बताऊं, डाई एटम्स फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ओके, देखिए नंबर 1 नंबर 1 पे हमने लिखा है दीज आर प्लैंकटॉन्स। आपको दिख रहा है, प्लैंकटॉन्स का मतलब है कि ये वाटर बॉडी की सरफेस पे रहते हैं। अब जैसे ही वाटर बॉडी में अगर वाटर मूव कर रहा है तो वाटर के साथ में मूव करते हैं, सो दे आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स। नंबर 2 पॉइंट फोटोसिंथेसिस, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। जितना ओशियन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आपके डाई एटम्स करते हैं। दीज आर फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अब देखिए इनका नाम क्या है? डाई एटम। इनका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी सेल वॉल एक सोप बॉक्स की तरह होती है। आपने सोप बॉक्स देखा है? आपके घर में आप यूज करते होंगे। सोप बॉक्स में जिस तरह एक ओवरलैपिंग, मतलब 2 पार्ट में तो ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर की तरह इनकी सेल वॉल होती है। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड डाई एटम। नंबर 3 पॉइंट सोप बॉक्स सेल वॉल। इनकी सेल वॉल में आपको एक स्पेशल एलिमेंट मिलता है जो है सिलिका। इस सिलिका की वजह से क्या होता है? डाई एटम की डेथ हो जाती है, उसके बाद भी इनकी सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अब देखिए, एक डाई एटम तो यूनिसेल्यूलर है। प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा है कि यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो डाई एटम्स भी यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक होने चाहिए। यस, एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, उसकी सेल वॉल रिमेनिंग रहती है, बची रहती है। ठीक है, बहुत थोड़ी सी है, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो डाई एटम्स की डेथ हुई, उनकी सेल वॉल इकट्ठा होके एक डाई एटमेशियस अर्थ की फॉर्म में आपको मिलती है। जैसा आपने ब्लैक बोर्ड पे चौक देखा है, उसका जो उसका बुरादा होता है, वैसी डाई एटमेशियस अर्थ मिलती है। इसको हम कहाँ काम में लेते हैं? देखिए, पॉलिश में, ऑयल फिल्टर में और सिरप में। तो डाई एटम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नंबर 1 पॉइंट इन 4 पॉइंट से बाहर नहीं आएगा। नंबर 1 पॉइंट दे आर प्लैंक्टॉन्स। नंबर 2 पॉइंट्स बी देखिए, दीज आर फोटोसिंथेटिक चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। नंबर 3 सोप बॉक्स सेल वॉल। नंबर 4 डाइएटमेशियस अर्थ मेड ऑफ सिलिका। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड, फर्स्ट क्लास क्राइसोफाइट कंप्लीट, डेस्मिड और डाइनोफ्लैजिलेट, यही याद करके जाना है। देखिए नंबर 2 क्लास क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट। आपको नाम से क्या आ रहा है? इसमें 2 फ्लैजिला होने चाहिए। ओके, देखिए नंबर 1 पॉइंट, देखिए नीचे देखिए 2 फ्लैजिला, 1L प्लस 1T, L4 लॉन्गिट्यूडिनल और 1T4 ट्रांसवर्स। कैसे हैं? देखिए आपने जैसे फिश देखिए, फिश के बाहर स्केल रहते हैं, ऐसे ही इनकी सेल वॉल पे आपको सेल्यूलोज के स्केल मिलते हैं। सेल वॉल, सेल्यूलोज प्लेट। नंबर 1 पॉइंट, इन स्केल के बीच में इनके 2 फ्लैजिला रहते हैं। कैसे रहते हैं? देखिए 90 डिग्री पे।
एक फ्लैजिला ऐसे, वन लॉन्गिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स रहता है, ठीक है, इसलिए इनका नाम है डाइनो फ्लैजिलेट। और एक खासियत है, देखिए दीज आर फोटोसिंथेटिक, लेकिन कई बार इनमें बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं कि जिनमें आपको पिगमेंट्स मिलते हैं। एक मेंबर है गोनोलेक्स। गोनोलेक्स में क्या होता है कि इसमें रेड पिगमेंट्स मिलते हैं। तो देखिए अगर किसी वाटर बॉडी में गोनोलेक्स है और गोनोलेक्स मान लीजिए वो बहुत फास्टर रेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पूरी वाटर बॉडी को वो रेड कर देगा, सो दे कॉज रेड टाइड। ठीक है, चलिए नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3, यूग्लिनोइड्स। ओके, दिस इज यूग्लिनोइड्स। ठीक है, देखिए हमने ऊपर सेल वॉल देखी, सेल्यूलोज की प्लेट्स हमने देखी। यूग्लिनोइड में स्पेशल सेल वॉल होती है, नो, जो इनमें सेल वॉल स्पेशल सेल वॉल है, जिसे आप बोलेंगे जो पेलिकल की बनी है। इनमें सेल वॉल है ही नहीं सेल्यूलोसिक वाली, इनमें क्या है, पेलिकल की बनी एक सेल वॉल है। इनमें भी 2 फ्लैजिला है, लेकिन एक स्मॉल और एक लार्ज है। आप बी पॉइंट देखिए, 2 फ्लैजिला, 1 स्मॉल और 1 लार्ज। एग्जाम्पल यूग्लिना। हमने सबके एग्जाम्पल देखते जा रहे हैं, डाइनोफ्लैजिलेट का गोनोलेक्स और यूग्लिनोइड्स का यूग्लिना। ठीक है, चलिए अगला है स्लाइम मोड्स। देखिए अब तक हमने जो तीनों ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और थर्ड यूग्लिनोइड्स, तीनों ही फोटोसिंथेटिक हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, सेप्रोफाइटिक है, यानी डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, हो सकता है। देखिए इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है जो बी पॉइंट, कि जब फेवरेबल कंडीशन में ये सारी सेल एक कलेक्शन बनाती हैं, इस कलेक्शन का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इस प्लाज्मोडियम से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अगर स्लाइम मोल्ड का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, प्लाज्मोडियम और स्पोर की लाइन देकर पूछेगा व्हाट आर दीज ऑर्गेनिजम्स, दीज आर स्लाइम मोल्ड्स। नंबर 5 कैटेगरी प्रोटोजोअन्स। ओके, 5 लिख लीजिएगा यहाँ पे। प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, आपको सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता लग गया। ओके, प्रोटोजोअन्स 4 तरीके के होते हैं, देखिए नंबर ए बी सी डी, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। चारों का एग्जांपल याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। अमीबॉइड में आपने अमीबा की मूवमेंट देखी, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है अमीबा, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ। अमीबा इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो जिनमें अमीबा लाइक मूवमेंट मिलती है उनको हम बोलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन। एग्जांपल एंट अमीबा, याद रहेगा, अगर मैच द फॉलोइंग में आएगा तो एंट अमीबा कर देंगे। नंबर 2 फ्लैजिलेटेड, इसका एग्जांपल कौन है, ट्रिपेनोसोमा, दिस कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। ओके, नंबर 3 सीलिएटेड, एग्जांपल पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम में एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें कैविटी मिलती है और 2 न्यूक्लियस मिलते हैं। ठीक है, सीधा याद रख लेंगे। नंबर 4 स्पोरोजोअन प्लाज्मोडियम। चलिए रिवाइज करते हैं। नंबर 1 अमीबॉइड, एग्जांपल बोल रहे हैं अमीबॉइड, एंट अमीबा। नंबर बी सीलिएटेड, नंबर बी फ्लैजिलेटेड, ट्रिपेनोसोमा। नंबर सी सीलिएटेड, पैरामीशियम। नंबर डी स्पोरोजोअन प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऐसे याद करना है। चलिए, तो विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में थर्ड आपका आता है फंजाई। फंजाई की स्पेशल है, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। ठीक है, देखिए इसके बाद में हम फंजाई को जब क्लासीफाई करते हैं उसके 3 मेथड हैं। देखिए मैं आपको सारी क्लासेस में इनके बारे में बताऊंगा। जो भी फंजाई के जो हमने क्लासिफिकेशन किया है उसमें आप देखेंगे, एक तो माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, आपको पता है फंजाई में ऐसे हाइफाज मिलते हैं, इन हाइफाज के नेटवर्क को आप क्या बोलते हैं, माइसीलियम। इस माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हमने किया है। नंबर 2 स्पोर, नंबर 3 फ्रूटिंग बॉडी जहां स्पोर बनेगा। ठीक है, ये 3 बेसिस पे आपको इनको क्लासीफाई करना है। फंजाई का न्यूट्रिशन कैसा है, मेनली सेप्रोफाइटिक। ठीक है, हमें पता है, हमने पढ़ा है। इसके अलावा दे कैन बी पैरासाइट, बहुत सारे फंजाई ह्यूमन बॉडी के लिए पैरासाइट हो सकते हैं। और फंजाई आपने पढ़ा है लाइकेन में, यस, एल्गी और फंजाई लाइकेन में, या माइकोराइजा जहां पे प्लांट्स की रूट के साथ में फंजाई कनेक्टेड होता है, ऐसे भी हो सकते हैं। यस,
तो देखिए फंजाई को हमने 4 क्लास में डिवाइड किया है, मेनली 3 क्लास हैं। फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज, नंबर 2 एस्कोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज, नंबर 4 ड्यूटेरोमाइसिटीज। चलिए बोलिए, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। अब देखिए मैं आपको माइसीलियम की जो मॉर्फोलॉजी हम बात कर रहे थे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ए पॉइंट देखिए तीनों का, देखिए ड्यूटेरोमाइसिटीज दीज आर इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज आप समझिए टेम्परेरी क्लास है। इनमें क्या होता है, देखिए सारे फंजाई में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है लेकिन ड्यूटेरो में नहीं मिलता, सो दीज आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। तो जैसे ही हमको ड्यूटेरोमाइसिटीज के किसी मेंबर की आपको सेक्सुअल स्टेज मिली, उसको फाइको, एस्को और बेसिडियो में आप डाल देते हो। ठीक है, तो मेनली हम 3 के बारे में हम पहले देखते हैं। देखिए फाइको, एस्को और बेसिडियो, इन तीनों का नंबर ए पॉइंट देखिए। देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, नंबर 1 है इस एसेप्टेट सिनोसिटिक। ठीक है, इसका जो माइसीलियम है, देखिए मैं आपको साइड में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जो ये माइसीलियम है इसमें कहीं भी बीच में सेप्टा नहीं है, तो ये एसेप्टेट है। इसके अलावा एक हाइफा में बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा, दिस इज कॉल्ड सिनोसिटिक। ठीक है, आप बाकी में देखिए एस्को और बेसिडियो ये सारे सेप्टेट और ब्रांचड हैं। ठीक है, ब्रांचिंग इसमें भी मिलती है, एस्को में, ये फाइको में। फाइकोमाइसिटीज में भी आपको ब्रांचिंग मिलती है लेकिन ए सेप्टेट और सिनोसाइटिक है। बाकी एस्को और बेसिडियो में आपको सेप्टेट और ब्रांच्ड आपको मिलता है। ठीक है, चलिए अगला स्टेज देखिए बी। हम देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटीज में होता है जू स्पोर या ए प्लेनोस्पोर। देखिए जू से आपको क्लियर है, जू एनिमल के लिए यूज करते हैं, ये मोटाइल होना चाहिए। ए प्लेनोस्पोर ये नॉन मोटाइल होना चाहिए। और एंडोगेमस, एंडोजीनस, एंडोजीनस का मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए ये फ्रूटिंग बॉडीज है जिसमें आपका स्पोर बन रहा है, तो इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनता है, दिस इज एंडोजीनस स्पोर प्रोडक्शन। ठीक है, जू स्पोर, ए प्लेनोस्पोर, एंडोजीनस। आप एस्कोमाइसिटीज में देखिए ए सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है, कोनिडिया। ये बनता कैसे है, एक्सोजीनसली। एक्सोजीनस अगर ये फ्रूटिंग बॉडी है तो इस तरह आएगा कोनिडिया। आया समझ में। और बेसिडियोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल स्पोर नहीं बनते। ठीक है, इसके बाद सेक्सुअल देखते हैं। देखिए सेक्सुअल में जो फाइकोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर बनता है, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर बनता है और बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर बनता है। एंडो, एंडो और एक्सो इस तरीके से चल रहा है सी पॉइंट। यस, तो आप देखिए आखिर वाले में आपको एक्सो, अगर आपको याद ना रहे ट्रिक से याद करना हो कैसे करेंगे। देखिए बेसिडियोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल स्पोर बनता ही नहीं है, तो ए सेक्सुअल स्पोर कहाँ है, फाइको और एस्को, तो एंडो और एक्सो कर देना है। सेक्सुअल स्पोर आप देखेंगे तीनों में बन रहा है, ड्यूटेरो में नहीं होगा, तीनों में तो होगा ना, सेक्सुअल स्टेज है तीनों में, एंडो, एंडो और एक्सो। यहाँ पे आपको इनको याद रखने में भी दिक्कत नहीं है, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, वहां जाइगोस्पोर। ए सेक्सुअल वाले भी हमको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जहां से बार बार क्वेश्चन आता है वो है एग्जाम्पल। देखिए फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, आप देख रहे हैं। देखिए म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। देखिए राइजोपस है ब्रेड के ऊपर अपना जो फंगल मोल्ड बनाता है, इसलिए राइजोपस इज ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो इज मस्टर्ड पैरासाइट। ठीक है, इनको याद करेंगे एक एक करके। एस्कोमाइसिटीज के देखिए एस्परजिलस, क्लेवीसेप्स, न्यूरोस्पोरा और मॉरिल्स एंट्रोफिल्स। ठीक है, देखिए क्लेवीसेप्स को हम कहते हैं अर्गट फंगस, इसमें अर्गट एल्कलॉइड्स मिलते हैं जो एलएसडी में भी यूज होते हैं। ठीक है, क्लेवीसेप्स। न्यूरोस्पोरा, इसको जेनेटिक वर्क में जेनेटिक इंजीनियर्स ने बहुत काम लिया है न्यूरोस्पोरा को। और मॉरिल्स और ट्रोफिल्स आपके खाने में काम आते हैं, दीज आर कॉल्ड डेलिकेसीज। ठीक है, अगला बेसिडियोमाइसिटीज, एगेरिकस, अस्टिलेगो और पक्सीनिया। आपको ये मैच द फॉलोइंग में मिलेगा, एगेरिकस मशरूम, अस्टिलेगो स्मट और पक्सीनिया इज रस्ट फंगस। चलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में हमने समझ लिया, व्हाई दीज आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज ये डीकंपोजर होते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के, तो मिनरल रिसाइकलिंग में काम आएंगे। यस, नंबर सी पॉइंट, ये इनके एग्जाम्पल हैं अल्टरनेरिया, कॉलिकोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है,
तो चलिए एक बार हमने पूरा फंगस को हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फंगस की सेल वॉल, बोलिए किसकी बनी है, काइटिन। फिर हमने देखा इसको क्लासीफाई किस बेसिस पे किया है, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, स्पोर प्रोडक्शन और फ्रूटिंग बॉडीज। ओके, इसके बाद हमने न्यूट्रिशन देखा इनका। मोस्टली ये क्या है, सेप्रोफाइटिक, लेकिन पैरासाइटिक और सिम्बायोन्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे लाइकेन और माइकोराइजा। फिर हमने 4 क्लास पढ़ी, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। फिर हमने फाइको, एस्को और बेसिडियो के बारे में हमने पढ़ा। हमने सबसे पहले माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी हमने देखी। माइसीलियम कैसा है, ए सेप्टेट और सिनोसाइटिक फाइको में, बाकी में सेप्टेट और ब्रांच। यस, देन ए सेक्सुअल स्पोर के बारे में हमने देखा, एंडो, एक्सो और यहाँ स्पोर ही नहीं है। और वहां स्पोर कौन से हैं, देखिए जू स्पोर और ए प्लेनोस्पोर, और यहाँ कौन सा है, कोनिडिया। ओके, फिर हमने सेक्सुअल देखा, एंडो, एंडो और एक्सो। ओके, और इनके नाम भी हमने देखे, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। इसके बाद हमने एग्जांपल देखे, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको एटलीस्ट फाइकोमाइसिटीज में कौन है, म्यूकर, राइजोपस, बोलिए साथ में, और एल्ब्यूगो। एस्कोमाइसिटीज में कौन है, एस्परजिलस, क्लेविसिप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरेल्स, एंट्रोफिल्स। नंबर 3 पे आइए, बेसिडियोमाइसिटीज, बोलिए साथ में तभी याद होगा, एगेरिकस, अस्टिलेगो और पक्सिनिया। यस, ड्यूटेरोमाइसिटीज देखिए ये है। ओके, इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा देखिए, यहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ रहे हैं वायरोइड से। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं वायरस। देखिए ये 3 साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। नंबर 1 पे एक जो साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले हमारे दमित्री इवानोव्स्की। देखिए इन्होंने बोला एक जो टोबैको का प्लांट होता है, ठीक है, टोबैको के प्लांट में उसकी जो लीव्स हैं उनमें मोजेक बनता है। मोजेक मतलब जो चितकबरा कलर आता है लीव्स में, कि कहीं ग्रीन, कहीं व्हाइट, कहीं इस तरह कलर, तो वो मोजेक फॉर्मेशन। इन्होंने बोला कि वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, दमित्री इवानोव्स्की ने। फिर हमारे दूसरे नंबर के साइंटिस्ट हैं बेजर्निक। इन्होंने क्या किया कि जिस प्लांट में मोजेक फॉर्मेशन हो रहा था उसका फ्लूइड निकाला और एक हेल्दी प्लांट में डाला और उसमें भी मोजेक बन गए। तो इन्होंने बोला कि ये जो फ्लूइड है ये इन्फेक्शियस है। तो इन्होंने बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, बेजर्निक ने। नंबर 3 स्टैनले, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायरस को पहली बार क्रिस्टलाइज किया। ठीक है, देखिए वायरस कैसे बना होता है, वायरस में एक स्ट्रक्चर देखिए वायरस का, अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इट मे बी आरएनए और डीएनए, और बाहर ये प्रोटीन कोट है। इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया। अब देखिए वायरस को अगर क्रिस्टलाइज किया है तो क्रिस्टल में क्या होगा, प्रोटीन, क्योंकि वायरस मेनली प्रोटीन कोट से बना है, जेनेटिक मटेरियल तो है ही बहुत कम। ओके, अब देखिए वायरस में इन्फेक्शियस क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, यस, प्रोटीन कोट। अगर वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, बाहर से वायरस आया तो प्रोटीन कोट उसका बाहर रह जाता है, अंदर केवल क्या आता है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, फिर जनरली ये देखा गया है कि जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। उन वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जो एनिमल में इन्फेक्शन करते हैं वो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। एक स्पेशल वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया खुद ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। ठीक है, वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है इनके बारे में आपको पता होगा, है ना, कुछ डिजीज के बारे में, कॉमन कोल्ड होती है, एड्स होती है, मम्स होती है, स्मॉल पॉक्स होती है। ठीक, वायरॉइड। अब देखिए हमने वायरस के बारे में पढ़ा, वायरस में जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट आपको पता है। अब देखिए अगर वायरॉइड, हमें एक ऐसा पार्टिकल मिला कि जिसमें फ्री आरएनए इन्फेक्शियस एजेंट था, ठीक है, यानी ना प्रोटीन कोट है और जेनेटिक मटेरियल भी बहुत कम है, लो मॉलिक्यूलर वेट का एक फ्री आरएनए मिला, वो है वायरॉइड। इसकी डिस्कवरी की थी टीओ डाइनर, इन साइंटिस्ट ने। और वायरॉइड से एक डिजीज होती है पटेटो स्पिंडल ट्यूबर। ठीक है, देखिए 2 से 3 बार यही पूछा है, लो मॉलिक्यूलर वेट, फ्री आरएनए, वायरॉइड का क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, प्रियन। अब वायरस में देखिए, वायरस के हमने जेनेटिक मटेरियल से हमने वायरॉइड बनवा दिया, तो प्रोटीन से क्या बनवाएंगे, प्रियन। अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, इनसे कौन सी डिजीज हो रही है, क्रेसफोल्ड जैकब डिजीज
और बोवाइन स्पंजी फॉर्म एनसेफेलोपैथी ये प्रियन से होती हैं। तो चलिए बाकी अब इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट क्या है, प्लांट्स और एनिमल किंगडम, जिनके बारे में हम बहुत डिटेल में अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखिए एनसीईआरटी के 13 पेज पूरे आपको एक पेज में, और यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस एक पेज को अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ भी रहे हैं तो भी इस एक पेज को प्रिंट करवा के एनसीईआरटी में रख लीजिए, ताकि एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले हम इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, आपको पढ़ के मजा आया होगा। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसका नाम है प्लांट किंगडम। चलिए गुड लक।